अब सबसे अहम सवाल, एलिजिबिलिटी क्या होती है? बैंक एनबीएफसी जो भी लोन दे रहा है, क्या क्या देखता है मशीन लोन देने से पहले? मुझे शक है ये लोग आपके पैदा होने का टाइम भी पूछ लें, इतना तो चेक करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी क्राइटेरिया हैं। बिजनेस की विंटेज क्या है? अधिकतर बैंक चाहते हैं कि बोरोवर का बिजनेस कम से कम 2 से 3 साल से चल रहा हो। कुछ जगह 1 साल वाले पुराने बिजनेस को भी लोन मिल जाता है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट बैंक और कुछ स्कीम्स हैं जो न्यू बिजनेस के लिए भी लोन दे सकते हैं। हाँ, इसके लिए रजिस्ट्रेशन और कुछ कंप्लायंस होना ज़रूरी है। बोरोवर का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है लगभग हर मशीन लोन के लिए। उद्यम सर्टिफिकेट दिखाओगे तो उन्हें लगेगा बोरोवर सच में सीरियस बिजनेस में है। अगर पहले से कोई लोन लेके नहीं चुकाया हो, यानी बुरे क्रेडिट वाले हो, तो नया लोन मिलना मुश्किल है। बैंक चेक करेंगे कि बोरोवर के ऊपर किसी बैंक या फाइनेंसर का बकाया या डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। क्लीन चिट चाहिए। बैंकर्स बिजनेस का सालाना टर्नओवर भी देखते हैं। जाहिर है, लोन वापस कैसे दोगे ये तो देखना पड़ेगा ना। कई लेंडर्स मिनिमम टर्नओवर 10 या 20 लाख रुपए सालाना मांगते हैं। जितनी ज़्यादा सेल्स उतना बड़ा लोन संभव है। न्यू बिजनेस के लिए भी लोन मिल सकता है प्रोजेक्शन के बेसिस पर। बैंक और एनबीएफसी पिछले कुछ साल के प्रॉफिट और बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे कि पैसा आता है जाता है या नहीं। कम से कम पिछले 6 से 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट देखकर दिखाना पड़ता है कि कैश फ्लो ठीक ठाक है। अगर अकाउंट में हमेशा 971 रुपये बैलेंस दिख रहा है तो शक बढ़ जाता है। बैंकर बोरोवर का पर्सनल सिविल या क्रेडिट स्कोर भी मायने रखता है। 750 प्लस स्कोर होगा तो बैंक वाले माला पहना कर स्वागत करते हैं, और अगर स्कोर कम हुआ तो शक की मौजें तेज हो जाती हैं। अच्छा स्कोर लोन अप्रूवल के चांस काफ़ी बढ़ा देता है। बैंक इसके बाद बैंक की बिजनेस ओनर की उम्र भी देखते हैं। आमतौर पर 21 साल मिनिमम होती है और मैक्सिमम एज 65 की हो सकती है। लोन एप्लीकेशन के समय बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र पर बैंक को रिस्क लगता है। बैंक एलिजिबिलिटी के साथ साथ बोरोवर से कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगता है। ये तो खैर प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन तैयार रहें। पिछले 2 से 3 साल की बैलेंस शीट, आइडिया रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मशीन का कोटेशन आदि डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो आधा काम आसान हो जाएगा, वरना अधिकारी बोलेगा ये भी लाओ वो भी लाओ वगैरह वगैरह। बैंक वाले इतने पे नहीं रुकते। मुझे तो लगता है दिल कर रहा होगा कि इनकी कुंडली लेकर एस्ट्रो चार्ट से मिला लें। आपकी शनि ग्रहण चल रही है, अभी आपको लोन नहीं देंगे टाइप कुछ। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है, पर असल में वे सिर्फ यह पक्का करते हैं बोरोवर लोन लौटा सकेगा या नहीं। नियम सख्त लगते हैं, मगर पैसों का मामला है तो विजिलेंस होना जरूरी है। समझ में आ गया। एक तरह से ये सब क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल होंगे मशीन लोन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं लोन के बारे में, एक बार अपना बिजनेस हेल्थ चेकअप करवा लें और क्राइटेरिया चेक कर लें। और अगर आपको कुछ क्राइटेरिया मुश्किल लग रहा है तो आगे हम हल भी सुलझाएंगे इसका। सही का ध्यान दें, हर लैंडर के अपने कुछ नियम हो सकते हैं, पर मोटा मोटा यही देखी जाती है। अब ये बताएं, ये मशीन लोन कौन कौन देता है? बैंक या कुछ और स्पेशल इंस्टीट्यूट? कहीं चाचा के लड़के से तो लोन नहीं लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, चाचा के लड़के को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। कई ऑप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े मशीन लोन ऑफर करते हैं। एमएसएमई टर्म लोन के रूप में इनका फ़ायदा यह है कि ब्याज दर थोड़ी कम होती है, लेकिन प्रोसेस में पेपर वर्क और समय ज़्यादा लग सकता है। इसके बाद प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक जैसे भी बैंक्स हैं जो मशीन लोन देते हैं। ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस करते हैं, सर्विस स्मूथ हो सकती है, पर ब्याज सरकारी बैंक से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या उसके इक्विवेलेंट हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे सिडबी है,
जो एमएसएमई के लिए ही बना है। ये सीधे भी लोन देते हैं और स्कीम भी चलाते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो मशीनरी के लिए लोन देते हैं। आजकल कई एनबीएफसी हैं जो मशीनरी और इक्विपमेंट के लोन में माहिर हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस, टाटा कैपिटल, पूनावाला फिनकॉर्प, महिंद्रा फाइनेंस आदि। इनकी खासियत ये है कि ये फ्लेक्सिबल कंडीशन पर लोन देते हैं और प्रोसेस तेज रखते हैं। एनबीएफसी वालों का टर्नओवर टाइम काफ़ी तेज होता है, कई बार कुछ ही दिनों में लोन अप्रूव कर देते हैं। रिपेमेंट शेड्यूल भी बोरोवर की ज़रूरत के हिसाब से पर्सनलाइज कर देते हैं, तो बोरोवर को ईएमआई चुकाने में आसानी होती है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी हैं जो मशीन लोन देते हैं। वहाँ डॉक्यूमेंट थोड़ा आसान हो सकता है, मगर लोन अमाउंट लिमिटेड होता है। यानी ऑप्शन की कमी नहीं है, जहां बड़ा बैंक थोड़ा नखरा करे वहां एनबीएफसी गले लगा लेता है, बस थोड़े ज़्यादा ब्याज के साथ। हाँ, एनबीएफसी आमतौर पर बिना कोलेटरल के भी छोटे लोन दे देते हैं, पर फिर रिस्क कवर करने को ब्याज दर थोड़ा ऊंचा रखते हैं। बैंक कोलेटरल मांगते हैं तो रेट कम देते हैं, तो यह है ट्रेड ऑफ। बैंक कुछ स्कीम में 100 करोड़ तक के लोन बिना सिक्योरिटी के दे देते हैं। सीन ये है दोस्तों कि अगर फटाफट लोन चाहिए, पेपर वर्क लाइट चाहिए, तो किसी अच्छी एनबीएफसी से बात कर लो। और अगर चीप इंटरेस्ट रेट चाहिए या बड़े अमाउंट चाहिए तो बैंक और सिब्डी टाइप की जगह पे जाओ। एग्जैक्टली, मैं तो यही कहूँगा, 2-3 जगह बात करके कंपेयर जरूर करें। एक और चीज़, कई मशीन बनाने वाली बड़ी कंपनियों के अपने टाई अप होते हैं बैंक और एनबीएफसी के साथ, तो अगर बोरोवर किसी खास ब्रांड की मशीन ले रहे हैं, उनसे पूछो वे फाइनेंस में मदद कराते हैं या नहीं। कई बार मशीन बेचने वाला ही बोरोवर को ईएमआई प्लान ऑफर कर देते हैं, बैंक से गठजोड़ करके। वाह, ये इनसाइडर टिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी, मशीन लोन हर जगह मिलता है, आपको बस सही डोर खटखटानी है। और उस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि सही लेंडर कैसे चुने वाले सेगमेंट में।